पटना शहर में बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। उसमें हो क्या रहा है ना कि जो भी गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, जैसे हेलमेट लगा के नहीं चलाना, रॉन्ग साइड से ओवरटेक लेना या कोई भी जो गलत तरीका है, तो उसमें करता क्या है ना कि कैमरा जगह जगह लगा है। पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका फोटो लेकर वो सीधे सीधे उसके घर उसके पते पर भेज देते हैं। ज़्यादातर 1000 चलाना है हेलमेट नहीं पहनने का, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबका अपना अपना जिम्मेवारी है और कार्यपालिका का मेन काम ही है कि कोई भी चीज़ सुचारू रूप से चलाना और जो रूल नियम को तोड़े उसके खिलाफ ऐसा किसी भी तरीके से कार्रवाई करना, समझा के बुझा के दंड जो भी है, काम दाम जो भी दंड भेद से उसको सही तरीके पर लाना। तो ये तरीका ठीक है, कार्यपालिका है, उसको अधिकार है और वो कर सकता है। और दूसरा एक चीज़ और है कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगा है जगह जगह। मतलब आप एकदम मोबाइल QR कोड की तरह प्रीपेड कर दीजिए और फिर उस बिजली का यूज कीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और एक नज़र में अच्छा लग ही भी रहा है। कितना अच्छा सिस्टम है कि ट्रैफिक का एक बार फोटो खींच के भेज दो तो कोई रूल नहीं तोड़ेगा और QR कोड का स्कैन करके दे दो तो लोगों को इधर उधर बिजली पटाने का दिक्कत नहीं होगा और दिखता भी रहेगा कितना हम जला रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी क्या वही तक है क्या कि अगर कोई पब्लिक गलत करेगा तो उसको दंडित करेंगे, और खुद अगर सरकार अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़े तो सरकार वहाँ पर एक्शन अपने अधिकारियों या अपने कर्मचारियों के खिलाफ नहीं लेगा क्या? मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट का चलता है तो आप उसका फोटो खींच के उसके घर भेज देते हो 1000 चालान के रूप में। क्यों? क्योंकि वो रूल तोड़ रहा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, इस नाम पर उसको सुधारने और समझाने के लिए। लेकिन जब सड़क कहीं खराब रहती है, जहाँ तहाँ सड़क में गड्ढे हैं, तो वो बेचारा जो गाड़ी चला रहा है, जिसके आप रूल के नाम पर या अच्छा है जिससे आप फाइन लेकर आप काम कर रहे हो, तो वो आदमी को भी तो अधिकार है ना भाई कि उसको भी प्लेन सड़क मिले। क्योंकि जनता अगर गलत कर रहा है तो उसको आप फाइन के रूप में दंडित कर रहे हो और उसको सुधार की कोशिश कर भी रहे हो। लेकिन अगर सरकार गलत कर रहा है, जो अपने काम से अधूरा छोड़ रहा है, पटना शहर में बड़े बड़े गड्ढे हैं, पटना के देश के हर शहर का ये हाल है, तो उस गड्ढों को लेकर क्या सरकार के ऊपर कोई फाइन लग रहा है? अगर पब्लिक गलत कर रहा है तो सरकार को फाइन दे रहा है, और अगर सरकार गलत कर रहा तो चाहिए ना कि उस किसी भी शहर में या किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में कुछ भी अगर रोड सड़क खराब है तो ये माना जाना चाहिए कि वहाँ के रिस्पेक्टेड जनता वहाँ से आना जाना करती है, जिससे उनकी गाड़ियों का खराब होता है, उनका गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ता है। तो रोड अगर खराब है तो उनके खाते में भी फाइन के रूप में, आम जनता के खाते में पैसे भी तो सरकार को ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि अगर पब्लिक गलती करे तो फाइन भरेगा, तो सरकार गलती करे उसे भी तो फाइन भरना चाहिए ना। और ताज्जुब की बात है कि पब्लिक की गलती पर तो फाइन वाइन बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन सरकार की गलतियों पर कोई फाइन की बात ही नहीं करता। और कार्यपालिका ऐसा कोई काम नहीं करता कि सरकार उसको कुछ हो, गलत करे या सही करे। और विधायिका ऐसे नियम भी नहीं बनाती कि अगर सरकार अगर कुछ गलत करे तो उसके ऊपर भी कुछ फाइन वगैरह की व्यवस्था हो सके, मॉनिटरिंग हो सके, उसका जवाबदेही सरकार का भी तो बनना चाहिए। और जो न्यायपालिका है जो दोनों को कंट्रोल करती है, तो न्यायपालिका को भी न्यायिक सक्रियता के साथ, न्यायिक सक्रियता के रूप में इन दोनों से सवाल पूछना चाहिए। न्याय सक्रियता क्या होती है, कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार और निचोड़ यही है कि अगर जनता नियम तोड़ती है तो उन्हें दंड मिलता है, तो सरकार अगर अपना काम अधूरा छोड़ती है तो सरकार को भी फाइन स्वरूप कुछ देना चाहिए, इसकी भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये वीडियो देखते के बाद में कुछ लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, मतलब वो जैसे कि सुधार की बात सुनकर ना जैसे उसके अंदर कुछ खलबली मच जाती है। कमेंट करेंगे
तुम ज़्यादा जानकार हो क्या, क्या फ़ायदा इस टाइप के वीडियो बनाने से, मैटर का सॉल्यूशन हो सकता है क्या। तो मैं जो व्यूवर है जो ध्यान से सुनते हैं बात को, उनको, और जो लोग उटपटांग कमेंट करते हैं, सुधार तो अपने अंदर करने की बात सोचना ही नहीं है, केवल दूसरों में कमियां निकालेंगे कमेंट करके, उन सब लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब बात करने से फ़र्क पड़ता है। सरकार आज सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और सरकार वो डिसीजन लेने के पीछे नहीं हटती जो सोशल मीडिया में ट्रेंड करता है। तो अगर जनता ये बात कहे, जनता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर जगह बात उठे कि अगर हम हेलमेट ना पहने तो फाइन दे, उल्टे साइड से ओवरटेक चलाए गाड़ी तो फाइन दे, कहीं हल्का सा खरोच लगा दिया तो फाइन दे, तो सरकार का जिम्मेवारी रोड बनाना है, बहुत सारे रख रखाव करना है, तो सरकार क्यों फाइन नहीं देगा हमें। और दूसरी बात, एक और बात बताना भूल गया, अभी देखिए रेलगाड़ी में अगर आपको जैसे कि कोई स्टेशन जाना है, उससे एक स्टेशन पहले बस का टिकट कटा लीजिए और गलती से एक स्टेशन आगे बढ़ जाए तो आपसे फाइन लेगा। आप एक्स्ट्रा यात्रा किए कैसे, आपका टिकट तो यहीं तक का था। तो सरकार की जो ट्रेनें कई कई घंटे लेट चलती है, उसमें भी तो कुछ बात होनी चाहिए। अगर फाइन कस के ले रहे हो तो ट्रेन का टाइमिंग का भी तो आपको कस के देना पड़ेगा ना, कि केवल बस फाइन ही लेना है आपको। तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो का सार क्या है, निचोड़ क्या है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।